हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है क्लास 12 हिंदी के लिए। आज का ये क्लास देखने के बाद आपका 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को वो टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1000% क्लियर है कि वही आएगा, बिल्कुल क्लियर है कि वही आएगा। और वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ। आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद रस छंद अलंकार। ठीक है, रस छंद अलंकार आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ये हमारा जो है माय डियर स्टूडेंट 12th हिंदी व्याकरण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल आप इस वीडियो में आपका जो ये रस छंद अलंकार है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, रस छंद अलंकार वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। अगर रस का एक ट्रिक देख लिया तो कोई सा भी रस आ जाए ना आप बना दोगे। अलंकार को भी ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे और आपका छंद को भी ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। 2 नंबर आपका रस का बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 2 नंबर छंद का पक्का हो जाएगा और 2 ही नंबर आपका अलंकार का भी पक्का हो जाएगा। मतलब आपका 2+2+2 यानी कि 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 6 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और पेपर में जाओगे धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, ये तुरंत आप अपना 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। तुरंत इस वीडियो को देखो और 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो, क्योंकि 6 में नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रस छंद अलंकार का 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि आप लोग जिंदगी में नहीं भूल पाओगे और 100% आपके बोर्ड पेपर में यही आएगा। 100% आपके बोर्ड पेपर में वही आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, रस भी और छंद भी और अलंकार भी। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये 6 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लो। बस ये फिल्मी गाने याद कर लो, मैं आपको फिल्मी स्टाइल में पढ़ाऊंगा। ट्रिक जो हमारा होगा बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और रस छंद अलंकार का 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, और अगर आपने ये 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिया ना तो हिंदी का किंग हो जाओगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रस पढ़ेंगे, रस। ठीक है, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे रस को। ठीक है, कि आपको कभी ना भूलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रस पढ़ेंगे, फिर आपको अलंकार, फिर छंद। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो मैं आपको रस बताऊंगा, क्योंकि ये जो है 12th हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैं आपको रस बताऊंगा वही तैयार करना है। ठीक है, और नहीं तैयार करना है। साथ में मैं आपको ये जो ट्रिक बताऊंगा ना, इससे आप कोई सा भी रस बना सकते हो, चाहे हास्य रस हो, करुण रस हो, वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, कोई भी रस हो। आप इस ट्रिक से उसका परिभाषा तुरंत बना सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है मेरे प्यारे लाडलों। और ऐसा ट्रिक है ना कि आपको कोई नहीं बताया होगा। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अभी ये ट्रिक से सब बना दोगे। और रस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बस 2 ही आता है, वो ध्यान रखना। कौन कौन सा? एक हास्य रस, ये दोनों में से आपका दोनों आएगा, हास्य रस और एक करुण रस, यही 2 आता है। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, तो उससे आप कोई सा भी रस बना दोगे। ठीक है, यही 2 आता है और यही 2 आपको तैयार भी करना है मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको हास्य रस, देखो सबसे पहले मैं आपको हास्य रस समझाऊंगा, लेकिन हास्य रस का ये परिभाषा है। ठीक है, लेकिन इससे आप कोई सा भी रस बना सकते हो। केवल आपको क्या पता हो? केवल आपको पता हो मेरे प्यारे लाडलों अस्थाई भाव। क्या पता हो? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अगर आप किसी का भी अस्थाई भाव जानते हो तो आप बहुत आराम से उसका डिफिनेशन बना सकते हो। आप कहोगे सर अस्थाई भाव कहां से पता लगेगा? सब बताएंगे, सारे का अस्थाई भाव बता दूंगा, हर एक रस का। ठीक है, देखो जैसे यहां देखो लिखा हुआ है हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव और अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब आप इस ट्रिक से कोई सा भी रस बना सकते हो। लाइक एज करुण रस है तो यहां आप लिखो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, बस अस्थाई भाव बदल दो, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जब करुण जो हास मतलब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। कोई सा भी रस हो, ठीक है, कोई सा भी रस हो, वो आप यहां केवल अस्थाई भाव लिखो। यहां आप क्या लिखोगे? यहां आप लिखो भैया केवल अस्थाई भाव। यहां क्या लिखोगे? अस्थाई भाव।
बस केवल यहां अस्थाई भाव लिख दो। फिर आपका सेम ये सेम रहता है कि जब अस्थाई भाव रहेगा, जैसे शोक है तो शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां हास्यरस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव याद रखो, ठीक है। अब आप कहोगे सर सारे का अस्थाई भाव हमें कहां पता चलेगा? तो ये मैंने आपको हास्यरस का डिफिनेशन बता दिया है कि हास्यरस का अस्थाई भाव हास होता है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां हास्यरस की निष्पत्ति होती है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं अस्थाई भाव, फिर मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। देखो ये आप अस्थाई भाव नोट कर लो। देखो सबसे पहले ये हमारा रस है, ठीक है, रस है, और ये अस्थाई भाव है, ठीक है। बस पहला आ जाओ, जल्दी जल्दी नोट करो। पहला है भैया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अब यहां से अगर आपको श्रृंगार रस का बनाना हो तो क्या करोगे? श्रृंगार रस का अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरा हास्य का रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है, ये नोट कर लो, सारा बता दे रहे हैं। करुण रस का अस्थाई भाव करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। फिर वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है और भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है, ठीक है। आगे भी कुछ देख लो। वेतास रस का अस्थाई भाव आपका घृणा होता है, ठीक है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव भैया विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है और रस का वत्सल होता है। भक्ति रस का भक्ति होता है। नोट कर लो सारा अस्थाई भाव, सारा नोट कर लो, ठीक है। अब आप कोई सा भी रस बना दो। देखो जैसे हमने लिया कि यहां देखो हमने लिया क्या, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, तो आप यहां ट्रिक में लिखो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, वहां श्रृंगार रस कहलाता है। कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसे आप ट्रिक से बना दोगे ना। अब आपको रस में कोई टेंशन नहीं, अब आप केवल एग्जांपल याद करो। तो ये हमारा भैया हास रस की परिभाषा, ये मैंने जो बताया, हास रस का अस्थाई भाव हास होता है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां हास रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखो, जल्दी से नोट करो, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में भैया, 1000% यही आएगा। तो काहे टेंशन ले रहे हो? जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किस बात की टेंशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी एंड खरबूजे जैसा गाल, ठीक है। अब इसको भैया पढ़ के हंसी आया, अगर हंसी आया तो हास्य रस है, क्योंकि भैया कह रहा हाथी जैसा देह है, आपका देह यानी कि बॉडी हाथी जैसा है, ठीक है। एंड जो गेंडे जैसी आपकी खाल है और तरबूजे जैसी खोपड़ी है, आपकी खोपड़ी जो है गोल गोल तरबूजे जैसी है और खरबूजे जैसा गाल है और बाहर निकला हुआ खरबूजे जैसा गाल है। तो ये हो गया एग्जाम्पल हास्य रस का। भैया एग्जाम्पल और परिभाषा नोट कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये हमारा परिभाषा हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग करुण रस देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं करुण रस। ट्रिक तो पता ही है, तो भैया रस में क्या टेंशन। अब तो रस आप कोई सा भी बना सकते हो भैया, करुण रस तो तुरंत बना दोगे। ट्रिक आपको पता ही है, बस वही लगाओ, आपका सारा रस खत्म है, ठीक है। बहुत आसान कर दिया हूं, अब आप मत कहना सर समझ में नहीं आता, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, ठीक है। परेशान हो जाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग बस 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में। दिल खुश हो जाता है अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। देखो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। भैया करुण रस का मतलब ही होता है रोना धोना, शोक, ठीक है। एंड जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां करुण रस होता है। बस कितना आसान है, बस अस्थाई भाव तैयार कर लो, मैंने वो भी बता दिया है, पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, बस आप ये तैयार कर लो, ठीक है। तो ये हो गया भैया करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां क्या होता है? वहां पर करुण रस का उत्पत्ति होती है। अब एग्जाम्पल देख लो। कहोगे सर जी एग्जाम्पल भी समझा दो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आता गुरुदेव। तो आ जाओ भैया, उदाहरण भी समझते। देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख शब्द आ गया तो समझो भैया हो गया करुण रस। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ और उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन
अलकों में। कितना अच्छा है, मजा आ गया पढ़ने में। क्यों छलक रहा है दुख मेरा उषा की मृदु जो मृदु पलकों में, और हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस तैयार कर लो, मैं तो 2 बार पढ़ा, मुझे याद हो गया, आप लोग भी जल्दी से याद कर लो। तो ये हमारा रस हो गया। आपका रस आएगा बोर्ड एग्जाम में, बस 2 ही जो मैंने बताया, यही 2 आएगा 100%, और यही 2 आपको तैयार भी करना है। तो रस आपका क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अलंकार। देखो जो मैं अलंकार बताऊंगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही आप तैयार करो। आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर अगर आ गया ना वीडियो डिसलाइक कर देना, लेकिन इससे बाहर आता नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है अलंकार। क्या है अलंकार? अब अलंकार बस जितना बताएंगे उतना पढ़ो, ठीक है। सबसे पहला अलंकार, आपको कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है? तो भैया सबसे पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। देखो 12th हिंदी का सबसे पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अनुप्रास अलंकार पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। देखो अब अनुप्रास अलंकार आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9 क्लास 10 पढ़े होंगे कि अनुप्रास का मतलब एक ही वर्ण, एक ही वर्ण का मतलब होता है एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। का आ बार बार आए, ठीक है। जिसने इसमें का आया बार बार, घा आया बार बार, हो गया भैया अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या हो रहा है? देखो परिभाषा समझ लो, एक ही वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। वर्ण कि बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे लाडलो, उदाहरण के लिए आप यही तैयार कर लो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये उदाहरण तैयार कर लो। उदाहरण क्या है कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वार बयारी। ये हो गया भैया एग्जाम्पल, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। का 2 बार आया, घा 2 बार आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, तो वो हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार। आप एक, ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार का परिभाषा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? आप नोट कर लो, ठीक है। नोट बनाते रहो, खुद का नोट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। खुद बनाओगे तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। यमक अलंकार समझते हैं। यमक अलंकार बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे आपने इसको समझा है, वैसा भी उदाहरण जब मैं आपको इसका समझाऊंगा ना तो कहोगे गुरुदेव कितना आसान है। देखो जब एक ही शब्द, शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब होता है कि जैसे कनक कनक एक से अधिक बार आया, ठीक है। ऐसे इसमें भी अभी देखना, एक ही शब्द, देखो उसमें वर्ण था यानी कि अक्षर था, इसमें शब्द है मतलब वर्ण यानी कि अक्षर को मिला के शब्द बनता है, ठीक है। तो एक ही शब्द, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। वहां क्या होता है? यमक अलंकार, एक ही शब्द बार बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए, 2 बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया यमक अलंकार, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। तैयार कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो, ठीक है। तो आपको इसमें बस यही करना है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें, देखो काली घटा का घमंड घटा। जो काली घटा है मतलब काले रंग की घटा है, उसका क्या हुआ? घमंड घट गया, ठीक है। कि अलग है ना भाई उसका अर्थ। और नभ मंडल तारक वृंद खिले, बस। तो इसमें घटा घटा शब्द एक से अधिक बार आया, इधर एक से अधिक बार आया मतलब 2 बार आया। कितना बार आया? 2 बार। तो भैया एक ही शब्द क्या आया? 2 बार आया है, तो वो क्या हो गया? यमक अलंकार। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला अलंकार, ये रूपक अलंकार। देखो जितना अलंकार बता रहे हैं उतना तैयार करो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं तैयार करना, ठीक है। अब हमारा आ गया भैया रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे देखो जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है, में उपमान अर्थात उपमेय कि जिसके साथ तुलना की जाती है का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है।
मतलब यही है कि उसका क्या हो, तुलना करने पर निषेध रहित आरोप उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तो जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है में उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो जहां उपमेय में उपमान, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का निरोधा रहित, ठीक है, निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहां आपका जो यहां रूपक अलंकार होता है। आप इसको हटा भी सकते हो, जैसे ये चीज तो मैंने आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो मैंने अर्थ लिखा है, क्या लिखा है, अर्थ लिखा है, ये तो मैंने अर्थ लिखा है, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार में आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए कि भैया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो इसी में मैंने बता दिया जिसके लिए उपमा की जाती है, और उपमान का मतलब होता है उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। उदाहरण कहोगे भैया, उदाहरण भी सर जी समझा दो, बहुत मजा आ जाएगा। तो ये लो उदाहरण भी आ गया। उदाहरण देखो, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी। तो ये हमारा है भैया रूपक अलंकार का उदाहरण कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ठीक है। ये एग्जाम्पल जितना बता रहे हैं वो नोट कर लो, डिफिनीशन नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम यही आपको काम आएगा और ये आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा भैया रस छंद अलंकार का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। अब लास्ट नंबर हम लोग भैया देखेंगे वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, छंद स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 4 अलंकार तैयार कर लेना है। कौन कौन सा देख लो भाई। पहला आपको तैयार कर लेना अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपको यमक अलंकार, तीसरा आपको तैयार करना है कौन सा, रूपक अलंकार, और चौथा आप लोगों को ये वाला उत्प्रेक्षा अलंकार। बस यही 4 आप तैयार कर लो भैया। छोटा छोटा अलंकार तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखो यहां जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है में उपमान उपमेय के साथ जिसकी तुलना की जाती है कि संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शॉर्ट में यही आप इतना कह सकते हो, कितना जितना मैं ब्रैकेट कर रहा हूं। देखो जहां उपमेय, ठीक है, में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया है कि उपमेय का मतलब जिसके लिए उपमा की जाए और उपमान का मतलब उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाए। तो आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पूरा लिखना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप टॉपर हो अगर पूरा लिखते हो तो। अब देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल भैया हमने क्लास 10 में भी पढ़ाया है और हमने भी पढ़ाया। सच बताएं तो ये वाला एग्जाम्पल हमने क्लास 10 में लिखा था अपने पेपर में, अपने पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों की नहीं, अपने स्टूडेंट तो लिखते ही हैं। उदाहरण, सोह तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमर सेल पर आपत्ति पड़ो प्रभात। एक शब्द आप याद रखना कि भैया उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो शब्द, मन मानो जन जानो मनहु जनहु, अगर ये सब शब्द आ जाए तो वो आंख मूंद के आप उत्प्रेक्षा अलंकार पर लिख देना, ठीक है, कि मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये सब शब्द जो होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको रस और अलंकार तैयार हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आपको मैंने रस भी पढ़ा दिया ट्रिक के साथ, अलंकार भी पढ़ा दिया। अब लास्ट में हम लोग छंद को पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग छंद को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोगों ने रस पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया। अब हमारा स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक छंद, ठीक है। अब हमारा छंद स्टार्ट होता है। भाई छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को छंद में क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो छंद भी आपका 2 ही नंबर का आता है और छंद में केवल आपको 2 छंद पढ़ना है। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में ना तो आया है ना कभी आएगा। बस आपको भैया 2 ही छंद पढ़ना है। नंबर फर्स्ट आप दोहा पढ़ लो,
दोहा छंद, और नंबर सेकंड आपको सोरठा पढ़ना है। दोहा और सोरठा अगर आपने ये दोनों पढ़ लिया भैया 2 नंबर पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दोहा पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को सोरठा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग दोहा देखो, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। देखो दोहा में क्या है, दोहा का डिफिनीशन क्या है, देखो ध्यान से समझना। दोहा देखो, दोहा जो होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होता है। कितने चरण होते हैं? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, ठीक है। 4 चरण होते हैं, याद रखना। और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा भैया। पहला चरण और तीसरा चरण 13 मात्रा भैया। ट्रिक देख लो, ट्रिक, क्योंकि पहला और तीसरा को मिला के 13 बनता ही है। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलो दोहा तैयार ना। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, इसलिए अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो मेरे प्यारे रसगुल्लो, एग्जाम्पल बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम उदित श्याम हरित दुत हुई। तो ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत जल्दी याद हो गया होगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। अब इस एग्जाम्पल में एक बात और करना है भैया, आपको मात्रा भी गिनना है, इसीलिए मैंने छंद को लास्ट में लिया है, क्योंकि इसमें आपको मात्रा काउंटिंग करना है। मात्रा काउंटिंग में कुछ नहीं होता, ठीक है, बस जिसमें बड़ी की मात्रा, जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा पे 1 रहेगा, बड़ी की मात्रा पे 2 रहेगा। जैसे देखो ये एग्जांपल में मैं आपको गिन के दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। पहले और तीसरे चरण में 13 है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो 2 2 4 जो 6 2 8 2 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। तीसरा चरण आओ देखते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 1, यहाँ 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। तो ये हो गया भैया हमारा पहला और तीसरा चरण में 13 मात्रा। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा। तो दूसरा यानी कि यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 2 2 4 2 6 2 8 10 8 9 10 11, ठीक है, 11 मात्रा हो गया। यहाँ देखो, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ आपका 1 है, यहाँ 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 2 है, यहाँ 1 है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे आप मात्राएं गिन सकते हो। कहोगे सर मात्रा कैसे गिनते हैं? देखो अगर आपका बड़ी ई की मात्रा हो, मतलब जैसे देखो माँ है, ठीक है, जैसे माँ है, माँ पे बड़ी की मात्रा तो 2 मात्रा, अगर माँ पे छोटी की मात्रा हो तो 1 मात्रा, ऐसे माँ पे ए की मात्रा हो तो 1 मात्रा, माँ पे आई की मात्रा हो तो 2 मात्रा। ये सब ट्रिक होता है, ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको मात्रा गिन के दिखा दिया। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और इसमें 11 मात्रा, बस, ठीक है। तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी भव राधा रो वाधा नागर सोई जातन की झाई पड़े श्यामो हरित दुत हुई। चलो नोट करो। आगे आते हैं हम लोग, दूसरा वाला पढ़ते हैं भैया, सोरठा। सोरठा, ठीक है, सोरठा हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि भैया सोरठा के बाद हमारा रस छंद अलंकार बिल्कुल कंप्लीट। 6 नंबर भैया पक्का 2026 पेपर के लिए 12th हिंदी का 6 नंबर पक्का पक्का भैया, 6 में 6 नंबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट कर लो, पढ़ो, रटो, तैयार करो। मैंने ट्रिक भी बता दिया है। अब इसमें देखो सोरठा जो होता है ये भी अर्धमात्रिक छंद होता है। ये तो सेम ही है भैया, जैसे दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है वैसे सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। इसका उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्रा। कितनी मात्रा? 11 मात्रा, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है। और यह क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ कि यह दोहा का उल्टा होता है। अब भैया एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण समझो भैया। लिखा हुआ है, श्याम स्वरूप तुम्हार वयन अगोचर वृद्धि पर, और अवगत आकठत अपार नेति नेत नित निगम का।
अब इसमें कहोगे गुरुदेव मात्रा गिन दो, मजा आ जाएगा, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रह जाएगा रक्षण अलंकार में। तो काहे नहीं गिनेंगे? आप लोग हमारे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, इतने हमसे प्यार करते हो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो हम भी तो करेंगे। पूरा साल आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि कोई नहीं पढ़ाएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ो। देखो इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, मतलब ये चरण पहला चरण, तीसरे में इसमें क्या है 11 मात्राएं, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में 13। तो इसमें हमारा 2 मात्रा हो गया, 1 मात्रा, और यहाँ हमारा 1 मात्रा, और यहाँ हमारा रा पे बड़ाऊ की मात्रा है, तो यहाँ भी हमारा 2 मात्रा हो जाएगा। 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब हमारा तीसरा चरण आ जाओ, यहाँ 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 1 1 1 2 1, ये 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें 11 मात्राएं हो गई। अब आपका दूसरा और चौथा में 13 है, तो इसमें 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया 2 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ 1 नहीं, ये हमारा नापे 1 मात्रा है ना, तो 2 हो गया, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये भी मात्रा हमने गिन दिया। और इसमें भैया 13 मात्राएं हैं, 13 मात्रा। तो ये हमारा हो गया पूरा रस छंद अलंकार का टॉपिक। बहुत स्पेशल टॉपिक है, ठीक है, बहुत स्पेशल। और आई होप कि आपको पूरा रस छंद अलंकार समझ में आ गया होगा, पूरा रस छंद अलंकार। अब अगर जो भी स्टूडेंट नोट नहीं कर पाए हो तो वो आप, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में सारा पीडीएफ देता हूं, इसका भी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप देखो, व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। पूरी साल में आपको उसमें हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर सब कुछ दूंगा। आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे 9918863196 पर, 9918863196, इसी नंबर पे आप वीडियो के बाद कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।